यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर किया हमला। यूक्रेन की सेना के ठिकानों और घातक हथियारों को तबाह करने का दावा। ईरान के साथ बढ़ रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी सेना की तैयारियां तेज। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी सेना ने B-52H क्रूज मिसाइल से किया अभ्यास। पूर्वी अफ्रीका में बारिश और बाढ़ का कहर। केनिया के उम्बाका और किसुमू काउंटी में 13 लोगों की मौत। कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक भारी बारिश की जताई आशंका। दुबई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मॉल से लेकर एयरपोर्ट तक भरा पानी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दुबई में तेज हवाओं का कहर। भरभरा कर गिरे लकड़ी से बने घर। तूफान ने मचाई भारी तबाही। रूस में बाढ़ से लगातार बिगड़ते रहे हालात। इमरजेंसी वर्कर ने बाढ़ग्रस्त इलाके से लोगों का रेस्क्यू किया। कुर्गन शहर में टोबोल नदी का जलस्तर गंभीर है। 600 से ज्यादा इमारतें, 2300 से ज्यादा घर और सड़कें बाढ़ में डूब गई। पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा पर नफरती पत्थर और रस्सी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर शोभा यात्रा और शोभा यात्रा पर पथराव, जिसके बाद बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा है और कहा है कि ममता सरकार ने ही इस साजिश को रचा है। भाड़े के लोगों को लाकर हमला करवाया है। बम मारने तक के प्रयास शोभा यात्रा पर किए गए हैं। ये बड़े आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। दरअसल रामनवमी पर शोभा यात्रा, इस शोभा यात्रा पर पथराव और अब बीजेपी के बड़े संगीन आरोप। মুর্শিদাবাদে রামনবমী শোভাযাত্রায় ইট পাথর বোমা মারার চেষ্টা হয়েছে। আমি বলেছিলাম যারা এই ধরনের বদমাইশি করতো তারা আর করবে না এটা, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি কয়েকদিন ধরে দাঙ্গা বলে বিশেষ করে মুসলিমদের উস্কাবার চেষ্টা করেছেন, অনেকবার করিয়েছেন। তারা তার প্ররোচনায় পা দিয়ে বদনাম হয়েছে। আমি বলছি মুসলমান সমাজের দাঙ্গা করার দরকার নেই। তারা বুঝতে পেরেছে মোদীর রাজত্বে ভারতবর্ষে মিলেমিশে থেকে উন্নতি করতে হবে, সুখে থাকতে হবে। তারা উন্নয়নের সমস্ত সুবিধা পেয়েছেন। और रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बवाल हो गया। बीजेपी ने पथराव की तस्वीरें जारी की हैं और ममता सरकार पर सवाल उठाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शोभा यात्रा के दौरान हंगामा, श्रद्धालुओं से झड़प, छतों से फेंके गए भक्तों पर पत्थर। ये दीदी का बंगाल है और तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जहां बुधवार को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में निकाले गए इस शोभा यात्रा को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। श्रद्धालुओं के साथ झड़प की, उनके ऊपर पत्थर तक बरसाए। घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है कि उपद्रवी श्रद्धालुओं को किस तरह निशाना बना रहे हैं। अपने छतों से शोभा यात्रा पर पथराव कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले दीदी के दिए इन बयानों को सुनिए, जिसमें वो घूम घूम कर अपनी रैलियों में रामनवमी पर दंगे की बात कह रही थी। अन्नपूर्णा पूजक माता को हम श्रद्धा करते हैं और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दांगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে চায়, দাঙ্গা করা ছাড়া ভাব আর কোনো গ্যারান্টি নেই। यानी ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़काने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद हुई। अब ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर शक्तिपुर में हुए विवाद पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने ममता को शोभा यात्रा में सुरक्षा नहीं मुहैया कराने को लेकर आरोप लगाया है। बीजेपी कह रही है कि दीदी दंगे की बात कर रही थी,
लेकिन दंगे को रोकने के लिए जमीन पर कोई कदम नहीं उठाया। रामनवमी पर शांतिपूर्ण जुलूस के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपद्रवियों ने श्रद्धालुओं को टारगेट किया, जमकर बवाल मचाया, पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। ऐसे में लाचार पुलिस अपनी विफलता छिपाती नजर आई। एक वीडियो में पुलिस हंगामे का वीडियो बनाते एक शख्स के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान कई सालों से हिंसा हो रही है। पिछले साल तो शोभा यात्रा में दंगे की तस्वीरों से पूरा देश दहल गया था। इस बार चुनाव की वजह से दंगे की संभावना ज्यादा थी, जिसकी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर थे। इतनी चौकसी के बावजूद उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद में श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। जाहिर है स्थानीय प्रशासन और सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त अजमेर से आ रही है, जहां पर घी से लदा हुआ एक टैंकर जिसमें भीषण आग लग गई और ये आग फैलती चली गई। तस्वीरें भी कुछ वक्त के बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी, जो ये दिखा रही है कि कितनी जबरदस्त ये आग थी। इस टैंकर में घी लदा हुआ था। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा टैंकर कुछ ही देर में पूरी तरह से ये खाक हो गया जलकर। वहां पर आसपास के जो लोग थे, उसके बाद पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस को इस बाबत सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसको इत्तला दी गई और तब उसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। घी से लदा हुआ ये टैंकर था। आग काफी तेजी से फैली। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर से, राजस्थान के अजमेर की, जहां पर टैंकर में जबरदस्त तरीके से आग लग गई। बुधवार को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में निकाले गए इस शोभा यात्रा को उपद्रवियों ने निशाना बनाया, श्रद्धालुओं के साथ झड़प की, उनके ऊपर पत्थर तक बरसाए। घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है कि उपद्रवी श्रद्धालुओं को किस तरह निशाना बना रहे हैं। अपने छतों से शोभा यात्रा पर पथराव कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले दीदी के दिए इन बयानों को सुनिए, जिसमें वो घूम घूम कर अपनी रैलियों में रामनवमी पर दंगे की बात कह रही थी। अन्नपूर्णा पूजक माता को हम श्रद्धा करते हैं और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल हम रहेगा कुल उसको दांगा फासाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে চায়, দাঙ্গা করা ছাড়া ভাব আর কোনো গ্যারান্টি নেই। यानी ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़काने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद हुई। अब ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर शक्तिपुर में हुए विवाद पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने ममता को शोभा यात्रा में सुरक्षा नहीं मुहैया कराने को लेकर आरोप लगाया है। बीजेपी कह रही है कि दीदी दंगे की बात कर रही थी, लेकिन दंगे को रोकने के लिए जमीन पर कोई कदम नहीं उठाया। रामनवमी पर शांतिपूर्ण जुलूस के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपद्रवियों ने श्रद्धालुओं को टारगेट किया, जमकर बवाल मचाया, पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। ऐसे में लाचार पुलिस अपनी विफलता छिपाती नजर आई। एक वीडियो में पुलिस हंगामे का वीडियो बनाते एक शख्स के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान कई सालों से हिंसा हो रही है। पिछले साल तो शोभा यात्रा में दंगे की तस्वीरों से पूरा देश दहल गया था। इस बार चुनाव की वजह से दंगे की संभावना ज्यादा थी, जिसकी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर थे। इतनी चौकसी के बावजूद उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद में श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। जाहिर है स्थानीय प्रशासन और सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और एक बड़ी खबर इस वक्त अजमेर से आ रही है, जहां पर घी से लदा हुआ एक टैंकर जिसमें भीषण आग लग गई और ये आग फैलती चली गई। तस्वीरें भी कुछ वक्त के बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी, जो ये दिखा रही है कि कितनी जबरदस्त ये आग थी। इस टैंकर में घी लदा हुआ था। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा टैंकर कुछ ही देर में पूरी तरह से ये खाक हो गया जलकर। वहां पर आसपास के जो लोग थे, उसके बाद पुलिस को इत्तला किया गया, पुलिस को इस बाबत सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसको इत्तला दी गई और तब उसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। घी से लदा हुआ ये टैंकर था। आग काफी तेजी से फैली। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर से, राजस्थान के अजमेर की, जहां पर टैंकर में जबरदस्त तरीके से आग लग गई।